कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बारी मथें घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत पेल। भैया, बिना हरि भजन के भवसागर से पार नहीं जाया जा सकता। बार बार सारे शास्त्र, संतजन, महात्मा, सद्गुरु यही हमें समझाते हैं, और यह छोटी सी बात समझने में कई बार हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, और कई बार तो समझते भी नहीं। और फिर वही बात, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उसी संसार चक्र में, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। एक बार चेत जाएं तो हो सकता है यही जन्म आखिरी हो। सब हमारे ऊपर पूरी स्वतंत्रता है, हमें जो चाहें करें पाएं। जब लंका के युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश में श्री राम को बांध लिया, तब नारद जी ने पक्षीराज गरुण को वहां भेजा। गरुण जी ने नागों का भक्षण कर लिया, किंतु उन्हें संदेह हो गया कि जिसे एक राक्षस बांध ले, वे सर्वसमर्थ सर्वेश्वर कैसे हो सकते हैं। और अपने संदेह को दूर करने के लिए वे कई स्थानों पर गए। अंत में शंकर जी ने उन्हें काकभुशुंडी जी के आश्रम पर भेजा, और काकभुशुंडी जी के आश्रम के आसपास का वातावरण ऐसा था, वहां का प्रभाव ऐसा था कि वहां प्रवेश करते ही गरुण जी का मोह अपने आप दूर हो गया। और गरुण जी ने बड़े प्रेम से वहां काकभुशुंडी जी से पूरा रामचरित सुना। गरुड़ जी के पूछने पर काकभुशुंडी जी ने बताया कि पूर्व के किसी कल्प में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था। मैं जाति से शूद्र था। जब देश में अकाल पड़ गया, तब जन्मभूमि छोड़कर मैं उज्जैनी पहुंच गया। वहां एक त्यागी धर्मात्मा भगवत ब्राह्मण से मैंने शिव मंत्र की दीक्षा ली, किंतु उस समय मेरे मन में बड़ा भेदभाव था। मैं शंकर जी का भक्त होने पर भी भगवान विष्णु और रामकृष्ण से द्वेष करता था। भगवान नारायण की मैं निंदा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे। मेरी इस देश बुद्धि से उन्हें बड़ा खेद होता था, और मेरे कल्याण के लिए बार बार समझाते थे कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु परस्पर अभिन्न हैं। शंकर जी तो सब समय श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। तुम देश बुद्धि छोड़ दो। हरि और हर में भेद मानना और दोनों में से किसी एक की भी निंदा करना बड़ा भारी अपराध है, और इससे पतन होता है। पर मैं गुरु जी को कोई जवाब नहीं देता था, किंतु अहंकार के कारण उनकी बात पर ध्यान भी नहीं देता था। और कई बार तो मैं गर्व में चूर होकर अपने सद्गुरुदेव की उपेक्षा ही करने लगा। एक दिन शूद्र रूप में मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठा शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहां आए, पर मैंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर खड़ा ही हुआ। संत स्वभाव ब्राह्मण को कुछ बुरा नहीं लगा, किंतु भगवान शंकर मेरे अपराध नहीं देख सके। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि तुम्हें 1000 बार कीट पतंग आदि की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और यह आकाशवाणी सुनकर मेरे सद्गुरुदेव दयालु ब्राह्मण देव को बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने बड़ी ही भक्ति से भगवान शंकर की स्तुति करके प्रार्थना की, नाथ, यह तो अज्ञानी है, आप इसे क्षमा कर दें। भगवान शंकर मेरे गुरुदेव के इस दया भाव से संतुष्ट हो गए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसे जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। जो भी देह से मिलेगी उसे यह बिना कष्ट के शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपा से इसे सारी बातें स्मरण रहेंगी। अंतिम जन्म में यह ब्राह्मण होगा, और उस समय श्री राम में इसका अनुराग होगा।
शाप के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के बाद मुझे ब्राह्मण देह मिली। माता पिता बचपन में ही परलोक चले गए। भगवान शंकर की बड़ी कृपा। अब एक ही इच्छा थी मन में कि किसी भी प्रकार सर्वेश्वर सर्वाधार श्री राम के दर्शन हों। ऋषि मुनियों के आश्रमों में मैं बार बार जाने लगा, घूमता रहता था तीर्थों में और ऋषि मुनियों के आश्रम में। सभी लोग निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म का मुझे उपदेश देते, किंतु मेरा हृदय तो त्रिभुवन सुंदर साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। घूमता भटकता मैं महर्षि लोमश के पास पहुंचा। महर्षि ने भी मुझ विरक्त ब्राह्मण बालक को परम अधिकारी समझकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। महर्षि निर्गुण तत्व का प्रतिपादन करने लगे तो मैं उनका खंडन करके सगुण का समर्थन करने लगा। बार बार लोमश जी निर्गुण ब्रह्म को समझाना चाहते और प्रत्येक बार मैं उनका खंडन करके सगुण की प्राप्ति का उपाय पूछता। अंत में महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, दुष्ट, तुझे अपने पक्ष पर बड़ा दुराग्रह है, अतः तू पक्षियों में अधम कौवा हो जा। और उनके श्राप से मैं तुरंत ही काकदेहधारी हो गया, किंतु इसका मुझे कोई खेद नहीं हुआ। ऋषिवर को प्रणाम करके मैं उड़कर जाने लगा। मुझ जैसे क्षमाशील नम्र को शाप देने का ऋषि के मन में पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्नेहपूर्वक मुझे अपने पास बुलाया और मुझे राम मंत्र दिया और श्री राम के बाल रूप का ध्यान बतलाया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में श्री राम की अविचल भक्ति निवास करे। मेरे आशीर्वाद से तुम अब इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के वश में रहेगी। तुम में ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से रहेंगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां से 1 योजन तक अविद्या का प्रभाव नहीं रहेगा। और गुरु आज्ञा लेकर मैं नीलांचल पर चला आया। जब कभी राम अवतार होता है तब मैं श्री राम की 5 वर्ष की आयु तक उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करता हुआ अयोध्या में रहता हूं। भगवान का जप, ध्यान, मानसिक पूजा और दिव्य राजहंसों को भगवान की कथा सुनाना, यही मेरा नित्य का कर्म है। स्वयं भगवान शंकर राजहंस बनकर मेरे आश्रम में राम कथा सुनने के लिए निवास कर चुके हैं। गरुण जी को श्री काकभूषणी जी ने श्री राम भक्ति का उपदेश किया और गोस्वामी जी ने उसे श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। उसका भी चिंतन मनन करना चाहिए। भैया, भगवान बड़े दयालु हैं और एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि बहुत सी बातें हमें लगता है कि भगवान के बारे में अलग अलग हैं, विरोधाभासी हैं। आजकल तो बहुत से लोगों ने बना करके कुछ अपने मन से ही एक अलग ही कथा आरंभ कर दी हैं, जिसकी जैसी मर्जी वैसी कथा। किंतु पूर्व के शास्त्रों में कथाओं में यदि कोई विरोधाभास दिखाई देता है तो वह इस कारण से कि प्रत्येक कल्प में भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, सभी अवतार आते हैं और वही लीला होती है और भक्तों के अनुसार, उनके भेद के अनुसार थोड़ा बहुत लीला में पार्थक्य होता है। तो सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी है कहीं कोई विरोधाभासी नहीं है, मेरे उन्हीं प्रभु की कथा है। और हमें तो यह देखना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है, हमारे आचरण के लिए क्या कहा है, हमें क्या अपनाने के लिए कहा है, किन बातों से दूर रहने के लिए कहा है और अपने कल्याण के लिए हमें क्या करना है वह क्या बतलाया है। हम तो उसमें से अपनी बात पकड़ लें, तत्व को पकड़ लें। जैसे बचपन में माँ या और कोई गुरुजन हमें कहानियाँ सुनाते थे, बड़ी सी कहानी, और उसके समाप्त होने पर केवल 1 या 2 पंक्ति में उसका निष्कर्ष, सूत्र
और सूत्र को पकड़ लेना है। और जिसने सूत्र पकड़ लिया वह फिर पार उतर जाता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।